सीरियल तुम से तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन, हर पल और हर एक एक्सप्रेशन दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला है। आप आने वाले ट्विस्ट्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो आर्या है वो अनु को संभालते हुए नजर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आर्या को इस तरह अनु को संभालना पड़ता है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही अनु उस रूम के बाहर जाती है, उसके कदम अचानक लड़खड़ाने लगते हैं। वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलने वाली होती है, तभी अचानक उसे तेज चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। इस पूरे सीन को देखकर आर्य पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ थम सा जाता है। बिना एक पल गंवाए वो तेजी से दौड़ता हुआ आता है और अनु को संभाल लेता है। जी हाँ, ये सीन दिखाता है कि आर्य के दिल में अनु के लिए कितनी गहरी फिक्र और चिंता छुपी हुई है। सीरियल अब वाकई में काफ़ी धमाकेदार हो चुका है, जहां आप आने वाले ट्विस्ट्स में देखने वाले हैं कि असल में आर्य पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके मन में हज़ारों सवाल घूम रहे हैं। एक तरफ उसका दिल अनु की हालत देखकर टूट रहा है, तो दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ा सच अपने अंदर दबाए बैठा है। वहीं दूसरी तरफ अब अनु को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो राजनंदिनी के बारे में कैसे पता करे। हर तरफ अंधेरा है, लेकिन उसे लग रहा है कि सच्चाई कहीं न कहीं बहुत पास है। इसी बीच यहाँ पर माँ का कॉल आता है। जब माँ कॉल करती हैं तो यहाँ पर पुष्पा जी बताती हैं कि अनु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसे ऑफिस भी नहीं जाने दिया। लेकिन माँ को चैन कहा, वो जिद करती हैं और खुद अनु से बात करती हैं। माँ अनु से कहती हैं कि कल तुम्हें हमारे यहाँ आना ही है, मैंने माता रानी की चौकी रखी है। ये सुनकर अनु कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक नई उम्मीद जाग जाती है। अनु सोच लेती है कि यहाँ तो मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक यही जगह है जहाँ से मुझे राजनंदिनी जी के बारे में पता चल सकता है। अनु के दिमाग में साफ साफ चल रहा है कि अगर सर की वाइफ हैं तो वो भी ज़रूर आएंगी इस सब में। यही सोचकर अनु मन ही मन फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वहाँ जाना ही है। वहीं दूसरी तरफ आर्य और भी ज्यादा परेशान होता जा रहा है। उसका दिल उसे बार बार कह रहा है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो अनु को सारा सच बता देना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही। हर बार जब वो बोलने की कोशिश करता है, उसके शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसे डर है कि सच सामने आने के बाद अनु टूट न जाए। इसके बाद अनु वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो गेट से एंटर करने वाली होती है, तभी उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी आरव दौड़कर उसे संभाल लेता है। इस सीन में फिर एक बार वही सवाल उठता है कि आखिर अनु की तबीयत इतनी बार क्यों बिगड़ रही है। इसके बाद दोनों ही एक साथ गृह प्रवेश करते नजर आते हैं। जी हाँ, दोनों एक साथ एंट्री लेते हैं और इसी के साथ माहौल और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। अब दूसरी तरफ सीरियल में एक और ट्विस्ट आ जाता है। अनु वहां सिर्फ इसलिए गई है ताकि वो राजनंदिनी जी के बारे में पता लगा सके। लेकिन जब वो इधर उधर देखती है तो उसे लगता है कि यहाँ सर की फैमिली का हर कोई मौजूद है, सब लोग दिख रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो सिर्फ एक इंसान है, राजनंदिनी जी। ये बात अनु को अंदर से हिला देती है। इधर आर्य अनु को इस तरह परेशान देखकर और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। तभी वो कहता नजर आता है, आखिर कहाँ हो अनु तुम, और आखिर मुझे बताओ ना कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या सच में तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? आर्य के सवालों में डर भी है और प्यार भी। तभी अनु जवाब देती है कि नहीं, बस मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ सर कि आखिर राजनंदिनी जी कहाँ हैं, मैं उन्हें एक बार मिलना चाहती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आर्य साफ शब्दों में कह देता है कि मैं उनसे तुम्हें नहीं मिला सकता। ये सुनते ही अनु के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगती है। इसके बाद अनु कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, नहीं तो मैं जाकर माँ से पूछूंगी। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही अनु बाहर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र उस रूम की तरफ जाती है जहाँ वो किसी को जाते हुए देखती है। ये देखते ही वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो उसी गेट तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो उस गेट को खोलने वाली होती है, तभी उसे फिर से तेज चक्कर आते हैं और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। इस पल आर्य वहां पहुंचता है और उसे संभाल लेता है। इस बार अनु की तबीयत वाकई में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने वाली है। तो भाई
आखिर राजनंदिनी का जो राज है वो अभी तक खुला तो नहीं है, लेकिन यहाँ अनु की हालत ज़रूर बिगड़ती जा रही है। उसे बार बार फ्लैशबैक आ रहे हैं और ये फ्लैशबैक किसी और के नहीं बल्कि उसके खुद के हैं, पुराने जन्म के। हर फ्लैशबैक के साथ जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। अब देखना ये होगा कि अनु को क्या सब कुछ याद आ जाएगा, क्या वो अपने पिछले जन्म का सच जान पाएगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु और आर्य की शादी जल्द ही होने वाली है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।